अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़हा या ऐन साद। मोहतरम हज़रात, हमारे बीच में एक और नौजवान उभरते हुए मुकर्रिर जनाब मौलाना वसीम अहमद साहब रहमानी मुबारकपुरी, उस्ताद जामिया अरबिया दारुल तालीम मुबारकपुर, और आप मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से लगातार जामे मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़मतगढ़ में लगातार आप खिताबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी बोलने की अल्लाह ने सलाहियत दिया है, इसलिए आज नौजवानों की ख्वाहिश थी कि आप भी 10-15 मिनट गुफ्तगू करें। लिहाजा मैं बहुत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी अपने ख्यालात का इजहार मुख्तसर अंदाज में करें, और लोगों की ख्वाहिश है कि तकरीर के बाद आप एक हम्द भी पढ़ें। माशाअल्लाह आप हम्द और नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो तकरीर के बाद एक हम्द भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो माज़ूर मेहमान हैं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, इंशाअल्लाह उनका खिताब हम लोग सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इजलास, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, मैंने जो आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत तिलावत की है, ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है। कोशिश करूंगा कि इसी आयत के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखूं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की और सबसे पहले कहने वालों को और फिर हम जमी मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये जो आयत मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अहम बात हमारे सामने रखी है। अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को मुखातब करते हुए बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि ऐ मुसलमानों, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपनी बच्चियों को भी, अपनी बीवियों को भी, अपने पूरे अहले खाना को अपने साथ साथ जहन्नम की आग से बचाओ। अब अल्लाह ने उस जहन्नम की आग का भी तज़किरा कर दिया, वअहलीकुम नारा, एक ऐसी आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन, जिसकी ग़िज़ा, जिसकी खुराक हम इंसान हैं। जिस तरीके से दुनिया की आग में हम जितनी लकड़ियां डालते हैं सूखी हुई, हम जितना ज्यादा उसमें सूखी लकड़ियां डालेंगे उतना ज्यादा भड़केगी, उतना डेंजर और खतरनाक होती जाएगी। उसी तरीके से अल्लाह ने कहा कि जिसमें इंसान जितना डाला जाएगा, ये आग उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। तो अल्लाह ने कहा कि अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। इस आयत का मतलब यह है कि हम अपने साथ साथ अगर इस्लाम की हकीकत जान रहे हों,
अगर हम दीन समझ रहे हो, अगर हम शरीयत समझ रहे हो, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम पहुंचाएं, दीन की बातें उनको दे। अगर हम जानते हुए, हम जान रहे हैं कि ये दीन है, हम जान रहे हैं कि ये गलत है, हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है और ये होना चाहिए, हमारा बच्चा गलत काम कर रहा है, हमारा बच्चा गलत आवाज उठा रहा है, हमारा बच्चा गलत जुबान लड़ा रहा है, हमारा बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा इस्लाम नहीं जानता, हम जान रहे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे तक इस्लाम को पहुंचाएं। अब ईसायत का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ जाएं कि हम अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना दें, किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कर दें। अब उसका रहन सहन क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, वो लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात रखता है, उसके खाना पीना कैसा है, वो क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। ये जरूरी है, तरबियत के अंदर शामिल है। अगर बच्चा गलत कर रहा है और आप जानते हैं, सवाल आपसे होगा, जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप जान रहे हो इस्लाम ये है, शरीयत ये है, आपका बच्चा शरीयत के खिलाफ जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे, हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिया, मा मिन अब्दिन यश्तरीहिल्लाहु रईयतन यमूत, वो आदमी जिसको अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी दी हो, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, घर वालों को आपको अल्लाह ने अगर जिम्मेदार बनाया है और अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, इसके बावजूद आप धोखा कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी जानते थे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके बावजूद आप धोखा कर रहे थे, आप इंतकाल कर गए, आप इस दुनिया से चले गए। यमूत यौम यमूत वहुवा गाशुन लिरइयतिही, जब आप इंतकाल किए, जब आप इस दुनिया से गए, इस हाल में आपका इंतकाल हुआ कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहे थे। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आपके ऊपर जन्नत हराम है, आपके ऊपर जन्नत हराम है। अब आप बताइए, आप तो बहुत बड़े हाजी साहब हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, फजर की नमाज अव्वले वक्त में ही पढ़ते हैं, उठ जाते हैं, बगल में आपका बेटा सोया हुआ है, आप जानते हैं नमाज फर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम फिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो इस हाल में कि वो 7 साल के हो। वज़रिबूहुम, लीजिए मारो उन्हें, मारो, वहुम अबनाउ अशर सिनीन, जब 10 साल के हो जाएं। आपका बेटा जवान है, फजर के वक्त आप उठे, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। आपका बेटा सोया हुआ है, एक मर्तबा भी आपने नहीं कहा बेटे उठ नमाज के लिए चल। इसमें बेटे ही की कोताही नहीं है, अल्लाह ताला आपको खड़ा कर देगा। मैंने 10 लड़के दिए थे, 1 लड़का दिया था, तुमने कैसी जिम्मेदारी निभाई, क्या किया उसके साथ? तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि नमाज के लिए उसे ले जाता, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि सही आदाब उसे सिखलाता। आज हमारे बच्चों के हालात ये हैं कि इस्लामी तालीम ना होने की वजह से हमारे बच्चे गालियां दे रहे हैं, हमारे बच्चे गलत जुबानी कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस्लामी तालीम ना होने की वजह से बड़ों का आदब नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस्लामी तालीम ना होने की वजह से इस्लाम नहीं जानते, हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट बीए बीएससी डॉक्टर बनने के बाद आज इस्लामी आदाब से दूर है। हालात ये है कि हमारे वो बच्चे जो जवान हो चुके हो खड़े होकर सड़कों पे पेशाब कर रहे हैं। अगर आप इस्लाम जानते हैं नहीं सिखला रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप कहां हैं? तरबियत कैसी करेंगे? तरबियत वो कीजिए जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की थी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। अपने बेटे से कह रहे हैं, अरे मेरे बेटे
वो नसीहत कर रहे थे, वो नसीहत कर रहे थे अल्लाह के साथ शिर्क मत कर। या बुनैया अक़िमिस सलात वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, ये नसीहत कीजिए। आज हमारे बच्चे, हम मस्जिदों में जा रहे हैं, फ्री फायर पबजी मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। हमारी तौफीक नहीं होती कि हम अपने बच्चों को नमाज के लिए ले जाएं। हम कैसे तरबियत करेंगे? हमारी बच्चियां आज बेपर्दगी क्यों आम है? अगर आपने बिनते हव्वा की जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर उसको निभाया होता तो आज ये पूरी दुनिया जो हमारी बच्चियों की नंगा उरियानियत देख रही है, नंगा नाच देख रही है, इंशाअल्लाह अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया होता तो ये हालात नहीं होते। आपने बच्चियों की तरबियत कैसे की, क्या किया है? जरा कुरान उठाइए, उस मरियम के बारे में देखिए। हजरत जकरिया को, हजरत जकरिया किफालत कर रहे हैं, हजरत मरियम के शौहर नहीं है वो, हजरत जकरिया हजरत मरियम के बाप नहीं है, सिर्फ तरबियत कर रहे हैं, किफालत कर रहे हैं। मस्जिद के मेहराब के अंदर जाते हैं, देखते हैं हजरत मरियम के पास बेमौसम फल, ऐसे फल जिसका मौसम नहीं, जिसका मौसम नहीं है, वो हजरत मरियम के पास देखते, पूछ देते हैं, ऐ मरियम अन्ना लके हाज़ा, कहां से आएगी ये तुम्हारे पास, कहां से बेमौसम फल आए? किससे फ्रेंडशिप है? कौन बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? सवाल कर देते हैं। हजरत मरियम ने कुरान के अंदर जवाब भी अल्लाह ने दिया है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह ताला ने दिया है। आज हमारी बच्चियों के पास एंड्रॉइड मोबाइल आ जाता है, हमने कभी सवाल किया है, ऐ मेरी बच्ची मैंने तो नहीं दिया था, मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं कि मैं तुझे 20,000 50,000 का मोबाइल, ये तेरे पास कहां से आया? आज हमारी बच्चियों के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी दी हुई नहीं है। हम जानते हैं बहुत से घरानों के हालात ये हैं कि बाप जानता है कि रात के 3 बजे 4 बजे हमारी बच्ची ऑनलाइन, कहां बात हो रही है, कहां नाजायज बातें हो रही है, उसको इतनी रात को ऑनलाइन होने की क्या जरूरत है? अगर बाप ने इन सारी चीजों पर ध्यान दिया होता तो आज हमारी कौम के ये हालात नहीं होते, हमारे अंदर ये उरियानियत नहीं होती, हमारे अंदर ये हमारी बच्चियां बेपर्दा नहीं होती। हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं, इब्तिदा से ही हमने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, हमने अपने बच्चियों पर ध्यान नहीं दिया। कुरान से पहले, अहादीस से पहले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहले हमने उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डाल दिया। कुरान क्या है हमने उनको नहीं सिखलाया। आज वही हमारी बच्चियां, कबल इससे वही हमारे बच्चे, कबल इससे कि किसी से सलाम करें, किसी की इज्जत करें, अस्सलामु अलैकुम करें, लेकिन नहीं, आज हमारे बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सारी चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये शर्म का मकाम है। अगर हम अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की तालीम तरबियत नहीं करेंगे, इस्लामी तौर तरीका उनको नहीं सिखलाएंगे, तो ये हमारा जो हमारे जो हालात हैं वो और भी बदतर हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत करें। इस्लाम क्या कह रहा है, हमारे बच्चों के बारे में क्या कह रहा है, हमारे नौजवानों के बारे में क्या कह रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम उस तरफ ध्यान दें। अगर हमने तरबियत नहीं की, इस्लामी तौर तरीके नहीं सिखलाए, तो हम इससे भी बुरे अय्याम देखेंगे, इससे भी बुरे दिन हमारे सामने आएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि हम इन चीजों पर ध्यान दें, अपनी बच्चों की तरबियत करें, अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीम सिखाएं, उनको पर्दा की तलकीन करें, उनको इस्लामी रहन सहन सिखलाएं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी हजरत फातिमा की तरह उनकी सीरत पर अमल करने वाली हैं, हमारी बच्चियां भी हजरत ज़ैनब की तरह अमल करने वाली हैं, मेरे भाइयों, तो अपनी बच्चियों को वो तरीका सिखलाइए तो हजरत फातिमा की फैन हो, वो हजरत ज़ैनब की फैन हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे चलकर इस्लाम की तालीम को आम करें,
तो आप अपने बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन बनाइए, आपकी शरीयत पर अमल करने वाला बनाइए, आपका तरीका सिखलाने वाला बनाइए, आप उनको सही तालीम दीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा ये मामला, हमारा ये मुआशरा एक बार फिर हमारे सामने इस्लामी तालीम लेकर आएगा और इस्लाम की तालीम इस दुनिया में आम होगी। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपकी शरीयत, आपका तरीका सीखने की और अपने बच्चों को सिखलाने की तौफीक दे। हम तमाम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर से गलत चीजों का खात्मा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इस्लामी तालीम अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा।